नमस्कार। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव के खिलाफ इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बार्ड और चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और भारतीय राजनीति के रणनीति दिखार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार के सियासी रण पे पैर जमाने की कोशिश में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव से लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में रोदोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीके ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ राधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को सुझाव दिया है। मोतिहारी में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही है। चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। अभी तय नहीं है, लेकिन मेरे नाम से किसी भी राधोपुर में आवेदन किया है। अगर पार्टी तय करेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव रोदोपुर में वर्तमान विधायक है और रोदोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में पीके को मिली असफलता। दरअसल अपनी पार्टी में लॉन्चिंग के बाद प्रशांत किशोर ने पहली बार विधानसभा उपचुनाव में किस्मत आजमाया था, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। चारों विधानसभा सीटों पर उन्हें उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। इसके बाद उन्होंने तिरहुत स्नातक स्तरीय विधानसभा परिषद चुनाव के भाग्य आजमाया, लेकिन यहां पर उन्हें निराश हाथ लगी। वहीं पीके विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए। बिहार में इस साल में आखिर विधानसभा चुनाव, लेकिन किसी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों में अपनी अपनी कोशिशों में जुट गए हैं। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। जन स्वराज में बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके इसकी तैयारी पूरी तरह से जुट गए हैं। वो तमाम विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। पीके बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर है। एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव का पाला बदल सकते हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के बाद फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस बार उसका सीएम बनना मुश्किल है, चाहे वे किसी से भी गठबंधन कर ले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद एक अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।